बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और इसका जो मेन टॉपिक है वो है चमत्कार। चमत्कार कैसे होते हैं लाइफ में। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हमारे तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो है, देखिए काफ़ी सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब आपका जो हार्ट जो होता है, जो आपका मन जो होता है, जब वो प्योर हो जाता है। प्योर का मतलब जब आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष नहीं होता है। कई सारे मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनमें उनके जो घर के सदस्य होते हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं जो है द्वेष भावना रहती है, या वो उन्हें मतलब अलग तरीके से देखते हैं। तो चमत्कार तब शुरू होते हैं जब आपका जो मन होता है, वो जो हार्ट होता है, वो पूरा प्योर होता है। प्योर इन द सेंस कि किसी इस संसार में किसी भी प्राणी मात्र के प्रति आपके मन में कोई द्वेष भाव या नफरत का भाव नहीं होता है। तो तब चमत्कार होने शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रकृति का एक नियम देखा होगा कि प्रकृति में एक नियम होता है, गिव एंड टेक। आपको तभी मिलेगा जब आप किसी को देना शुरू करेंगे। कई सारे लोग बिना दिए डायरेक्ट शुरू करते हैं। देने में ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा बांटते फिरे लोगों को। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि जैसे मैं पैसा दे दूंगा तो मुझे मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग दिमाग में होता है हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम कहाँ से देंगे, है ना। और मान लीजिए आपने अपना सब बेच के भी किसी को दे दिया, ठीक है, और आपके मन में जो भावना है वो केवल पाने की रहती है कि बस अब मिलेगा, दिखे दे तो दिया है मैंने, अब कहाँ से आ रहा है। तो वो चीज़ नहीं होती है। आपका मन होना चाहिए बिल्कुल प्योर। आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई नफरत नहीं होना चाहिए, और केवल जो भाव होने चाहिए वो होने चाहिए देने के। देने में आप प्यार बांट सकते हैं लोगों में, है ना। मतलब कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो जब किसी से बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको नफ़रत जैसी फीलिंग रहती है उनके मन में, है ना। अपना नहीं मानते लोगों को। ये भी दिक्कत आती है बहुत सारे लोगों के साथ। कई बार तो ये घर घर में ही होता है ना। तो वहाँ पे फिर क्या होगा कि आप ज़िंदगी भर केवल खूब मेहनत करते रहेंगे आप, लेकिन आपके साथ कोई ऐसा मिरेकल नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा। चमत्कार तब होता है जब आप हर व्यक्ति को के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं। तो आपको अपने आप लगने लग जाएगा एक दिन कि वाह यार, मतलब प्रकृति दे रही है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, गिव एंड टेक। आप देंगे तो आपको आपके पास में वो चीज़ रिटर्न चल के आएगी, और 10 गुना ज़्यादा आएगी। मैं शुरू से मतलब आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, तो ऐसा नहीं है कि शुरू से हम थे, या हम जो है बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, या ये सब चलता हुआ आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो परिवर्तन हुआ है ये पिछले 5-10 सालों में हुआ है। और इसके पीछे जो मैं सोचता हूँ, ये कहीं ना कहीं जो मेरे माता पिता है उनके द्वारा, जो जैसे मैं जब छोटा था ना, तो मैं देखता था कि जैसे पिताजी है तो दुकान पे, हमारी दुकान थी, तो दुकान पे जैसे कोई बैठा है तो जैसे चाय आई साहब, तो चाय आई तो वो 4 जने भी बैठे होते थे ना, तो चाय आती थी वहाँ पे। जैसे दुकान पे बैठते थे हम, तो ऐसे ग्लास भर के चाय आती थी, है ना। तो उसमें से अरे लो साहब पियो साहब, लो साहब पियो साहब, तो वो बांटते रहते थे। फिर भले उनके नहीं बचती थी कोई बात नहीं, पर उनको, वो जब बाकी के जो लोग बैठे हैं तीनों चारों, जब वो पी रहे हैं तो उनको बड़ी बहुत अच्छा लगता था। और उस समय मैं देखता था, मैंने कहा ये क्या आदमी है यार, मतलब अपन इनके लिए मैं घर से बना के चाय लाया, नहीं इन्होंने बांट दी। फिर मैं घर जाके मम्मी को कहानी बताता था। अब उस समय मुझे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन ये आज मुझे एहसास हो रहा है। उस समय पता नहीं था अपने को, लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं काफ़ी सारी चीज़ें देखता हूँ, तो आज मुझे एहसास हो रहा है कि आज अगर अपन यहाँ हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो अपने घर वालों ने दी थी प्रेम के साथ। देना इन द सेंस मतलब यूँ नहीं कि तुम अभी चाय ले आओ बाजार से 4-5 दिनों में दे दो, मतलब वो जो भावना होती है ना अपने मन में, तो जब वो उनको पिलाते थे, उनको उनको वो चीज़ अच्छी लगती थी, और थोड़ी बहुत भी उनको मिल जाती थी तो ठीक है ना। तो उस वजह से कहीं ना कहीं परिवर्तन हुए हैं, है ना। बाकी चीज़ें अब देखो, ये आपके मानने के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है बहुत सारे लोग से बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है,
तो एक और बात बता दूं मैं कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन उस दरमियान जो जैसे शाम को आए तो घर पे मातापूरी चल रही है ना, इसको कुछ कह रहे हैं, इसको कुछ कह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ज़बरदस्ती परेशान हो रहे हैं। तो आप भले ज़िंदगी भर मेहनत करते रहोगे, लेकिन वास्तविकता में जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकृति के नियम को आपको समझना पड़ेगा। प्रकृति का जो नियम है वो यही है कि आप दें प्रेम भाव से, है ना। तो आपको कई सारे लोग क्या होते हैं कि जैसे आप दूसरे से लेने का रखेंगे, फॉर एग्जांपल, है ना। अब मान लो आपने जैसे ले भी लिया थोड़ा बहुत, तो वहीं तक आप सीमित रह जाएंगे। लेकिन जब आपका मन उदार होता है कि बोले कि अरे बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मेरी शादी जब हुई थी, तो मेरी शादी की समय की मैं बात बताता हूँ। उस समय तो हालांकि मैं इन चीज़ों में बहुत बिलीव करने लग गया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और जो प्रकृति के नियम में वो काफ़ी हद तक समझने लग गया था। मैंने एक मूवी भी देखी थी और किताबें भी मैं पढ़ने लग गया था। तो उस समय जब शादी की घर में बात चली, तो सबसे पहले मैंने एक ही चीज़ का प्रस्ताव रखा था घर वालों के सामने कि अपने को कुछ लेना नहीं है, मतलब उधर से, है ना। तो और सबसे बड़ी चीज़ की इस बात से घर वाले बड़े खुश हुए मेरे को, वाह यार, ठीक है। लेने में मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि जब आप शादी कर रहे हैं तो आपने अगर थोड़ा बहुत कुछ ले भी लिया, तो फिर क्या होगा कि वहीं तक हम लोग सिमट जाते हैं और उस पैसे से कुछ होता नहीं है वैसे भी, है ना। मैं आपको बता दूं, तो इस प्रकार की बात हुई कि भैया अपने को ऐसा कुछ नहीं लेना है, और अपने तो बस लक्ष्मी आ जाए, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको एक मिरेकल बताता हूँ, चमत्कार, कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उस समय मैं 4-5 जगह पढ़ाने जाता था, मतलब कोचिंगों पे। एक जगह से मुझे 1000 रुपये मिलते थे, एक जगह से 2000, और मैं काफ़ी मेहनत करता था। मतलब दिन सुबह 7 बजे घर से निकल जाता था मैं साइकिल लेके, बिफोर मैरिज, शादी से पहले की बात बता रहा हूँ। तो और सब जगह कम से कम 5-6 कोचिंगों में जाता था। एक जगह से मुझे 1500 मिलते थे, एक जगह से 2000, एक जगह से 2500, एक बड़ी कोचिंग थी, है ना, तो वहाँ से 3000, ऐसे करके और पैसा मिलता था। तो मैं पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहा था, लेकिन मैं महीने भर के बड़ी मुश्किल से 8-10 हज़ार रुपये कर लेता था, ठीक है। और चल रही थी ज़िंदगी, और लग रहा था कि ऐसे चलती रहेगी, और क्या, ऐसा लग रहा था पूरी ज़िंदगी भर ऐसे ही चलती रहेगी। अब जब शादी हुई तो उसके बाद में आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो वही कर रहा था जो कर रहा था, है ना। मैंने कोई ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स लगा दिए। जो चल रहा था जीवन में वो चल ही रहा था, और लेकिन अचानक से जो है स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ने लगी, है ना, ऑटोमेटिकली। तो मैंने खुद की कोचिंग भी जैसे स्टार्ट करी, तो वहाँ पे हालांकि वो शादी के पहले मैंने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उस समय 10-15 बच्चे आते थे, एक आध बैच लगती थी सुबह, एक आध शाम को, बाकी मैं दूसरी जगह पढ़ाने जाता था। तो उस समय जो बच्चे आने स्टार्ट हुए, मेरे पास दिन में 3 से 4 बैच हो गई। हर बैच में 30-50 बच्चे रहते थे, और जो मेरी इनकम थी वो समझ लीजिए कि 4 से 5 गुना बढ़ गई। तो कहीं न कहीं इसके लिए मैंने कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया। वही क्लास थी, वही मैं सुबह जाता था, वही पढ़ता था, लेकिन ऐसे लोग आने शुरू हुए। आप में से जो वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे लोग होंगे जिनको सब पता हुआ, है ना। मैंने क्लास में भी बताई थी ये बात, मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि बताने से क्या होता है कि कहीं न कहीं अपने अंदर वो प्राउड नहीं आता है कि मैंने करा है। बहुत खतरनाक आदमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। आप बड़े-बड़े लोगों के इंटरव्यू देखेंगे तो वो आपको बताएँगे कि भैया आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? बोले भगवान की कृपा है। वो यूँ क्यों नहीं कहते कि बोले मैं जो है जैसे मैंने एक्टर्स के भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके मैं देखता हूँ, तो बोलते हैं कि भैया ये तो सब ईश्वर की कृपा है कि ठीक है, हम तो कहीं घूमते फिर रहे थे, पता नहीं कोई आदमी आया और बोले कि चलो तुमको काम देते हैं, और आज हम यहाँ पहुँच गए। तो ये बात वाली बात होती है। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, तो मेरा विश्वास इन चीज़ों में और बढ़ गया। मैंने कहा वाह यार, मतलब वास्तव में, मतलब जो अपन ने पढ़ा था और जो चीज़ें वास्तव में काम करती है। उसके बाद में फिर हमारे जैसे गुड़िया हुई, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय जब मैं जहाँ जिस जगह में कोचिंग चलाता था वहाँ तो मेरी जगह ही कम पड़ने लगी, इतने बच्चे आए वहाँ पे। बाहर खड़े आधे ने, आधे अंदर बैठे ने। फिर मैंने एक बड़ी जगह ली, उस बड़ी जगह में बच्चे कम पड़ गए। मतलब वो एक समय था कि 150-150, 200-200 की दिन में 5 बैच लगती थी, 1000 बच्चे दिन में आते थे, विचार करो आप। तो वो भी एक टाइम था, और उसी 2017 की बात है ये।
और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो लड़की हो जाती है तो जैसे सड़े सड़े मुंह करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम इनको अब हमको खिलाना पड़ेगा, इसको हमको बड़ा करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अपनी इतनी औकात नहीं है कि अपन ईश्वर के दिए हुए एक उपहार को मतलब अपने ऊपर, लोगों को लगता है कि वो अपने ऊपर बोझ है, बोझ नहीं होता है वो। भगवान सबकी किस्मत का आपको देता है, लेकिन वो चीज़ आपको समझ नहीं आती है। आपको ऐसा लगता है कि ये इतने तो मैं कमा रहा हूँ, अपनी कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं है अपना, ये मैं बता दूँ, है ना। और कई सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, मतलब बहुत इंटेलिजेंट, तो भी कहीं ना कहीं उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जॉब की दिक्कतें आती है ना। तो देखिए ये चीज़ें आप भले विश्वास करो मत करो, भले वीडियो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एक मेरा रियल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो हाँ, क्या कह रहा था मैं, भूल गया। हाँ, तो वो लड़की की बात हुई थी। तो जब गुड़िया हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उस समय कोचिंग पे, ये समझ लो कि अ, पूरी जितनी भी बैचेज़ हमारी चल रही थी उसमें सब में मैंने खूब मिठाई विठाई बाँटी। मैंने कहा खाओ तुम, टेंशन मत लो, है ना। खूब मिठाई बाँटी सब तरफ, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मज़ा आया। लेकिन उसके बाद में जो चेंज, जो मिरेकल हुआ लाइफ में उसके बाद में भी, वो ये हुआ कि बच्चों की संख्या 4 गुना 5 गुना बढ़ गई। मतलब जो 200 बच्चे आ रहे थे ना, वो 1000 बच्चे आने लग गए। मैं खुद, अब मैंने उसके लिए भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। नॉर्मली जो हम बैच बैच लॉन्च करते हैं, बोले कि अगली बैच 10 तारीख से शुरू होगी, 7 तारीख को उसका जन्म हुआ, 10 तारीख से शुरू होगी। 10 तारीख को देखो तो जगह ही नहीं वहाँ पे, बाहर खड़े बच्चे, नई जगह ली फिर वहाँ पे। तो ये सब क्या होता है कि भगवान सबके नाम का देता है, तो आपका जो है मन शुद्ध होना चाहिए। तो कई सारी बार ऐसा होता है कि जैसे लड़की होती है तो लोगों के मन उदास हो जाते हैं, बोले अरे यार मन को उदास मत करो, भगवान सब, जब जीना, जब इंसान का पैदा होना, क्या मैं जैसे मैं पैदा हुआ तो क्या मेरे मन से हुआ कि एक काम करना है यार, अपने वहाँ मुजावदिया जी वहाँ कर देना, दिखे अपना, है कि मैंने रिश्वत दे दी थी ऊपर कि यार वहाँ, है ना। ऐसा कुछ होता नहीं है ना, तो जन्म लेना अपने बस में और न ही मरना अपने बस में। ऐसा भी नहीं है कि भैया यार अभी तो रुकना पड़ेगा यार, वो भी अपने बस में नहीं है, वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप ये समझिए कि इनके जो बीच की जो चीज़ें हैं ना, वो भी अपने हाथ में नहीं है। ये तो जो ऊपर वाला कर रहा है ना, बहुत बढ़िया। कल ही किसी जो हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनका फ़ोन आया था, तो बता रहे थे कि सर भगवान जो भी करता है बहुत अच्छा करता है। वो एग्ज़ाम दे के आए, सुबह का शिफ्ट था, और जैसे ही आए और उनको कुछ ऐसी खबर मिली जो कि बुरी थी, तो वो उन्होंने ये बताया कि सोचो सर, अगर ये मुझे मेरा पेपर या तो अगली शिफ्ट में होता, या 5 तारीख को उनका एग्ज़ाम था, और वो भगवान से पहले बोल रहे थे कि हे भगवान 15 तारीख को दे देते, 10 दिनों बढ़ा देते, क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन उन्होंने बताया कि वो 5 तारीख को जो पहली शिफ्ट में हो गया तो हो गया, अगर उसके बाद एग्ज़ाम होता तो शायद मैं नहीं दे पाती, क्योंकि इतनी दिक्कत आ गई थी। तो आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, सब बढ़िया होगा। और किसी भी चीज़ से कई सारे लोग मन में छोटी छोटी बातों को लेके द्वेष भाव रखते हैं, है ना, कि ये हो गया वो हो गया, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। इंसान से अगर आपको कुछ मिलेगा, जैसे आप किसी इंसान से अपेक्षा करते हैं कि इस इंसान से मुझे ये मिले, है ना, उसकी बजाय आपको जो ईश्वर से मिलेगा ना, वो गजब का होगा। मतलब आप विश्वास कीजिए इस बात में। इंसान से मिलेगा वो तो कुछ नहीं, है ना, लेकिन जो ईश्वर से मिलेगा वो गजब का होता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसा है, मतलब ये कुछ बातें थी, बहुत टाइम हो गया था, सोचा आपके साथ शेयर करें। एक आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि कमेंट करने से मेरा भी वो बढ़ता है कि हाँ मुझे और भी बातें आपको बतानी चाहिए, है ना। तो इसलिए बिल्कुल प्योर हार्ट रहो, है ना, और अच्छे से रहो।